हे फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम। रेसिपी करिस किचन में खुशामदीद। एक मज़ेदार सी रेसिपी जिसे आप झटपट से बनाएंगे, बहुत ही यमी, बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से आप बनाएंगे। तो अगर रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इतने मुंह में घुल जाने वाली कि जो क्रिस्टल फ्री बने ऐसी आइसक्रीम और कुल्फ़ी की रेसिपी लेकर आई हूँ। सो आपने एंड तक वीडियो को ज़रूर देखना है। तो इस रेसिपी के लिए सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आपको चाहिए दूध। अच्छा, आपने 1 गिलास दूध ले लेना है। 1 गिलास दूध को आप जो है वो चूल्हे पे चढ़ा दीजिएगा, उसको उबलने दीजिएगा। जब दूध उबलने लगे तो आप इसके अंदर शामिल कर दीजिएगा 1 छोटा टीस्पून आपने पिसी हुई हरी इलायची, यानी हरी इलायची के जो दाने होते हैं उसको निकाल कर पीस लेना है और पीस के इसके अंदर शामिल कर देना है। अच्छा, पीसी हुई हरी इलायची शामिल करते ही इसको आपने तकरीबन 3 से 4 मिनट कुक करना है। साथ में आप इसके अंदर चीनी शामिल कर दीजिएगा। अच्छा, चीनी इसके अंदर मैंने 3 नॉर्मल खाने के जो चम्मच होते हैं, 3 टेबलस्पून, वो मैंने इसके अंदर चीनी शामिल की। चीनी शामिल करते ही फिर आपने इसको बराबर चमचा चलाते हुए पकाना है। अच्छा, अब आपने इसको इतना पकाना है कि जो है इसके अंदर गाढ़ापन आ जाए और 2 से 3 बॉयल आ जाएँ। इतने में आपने एक अलग से बाउल के अंदर ऐड करना है कॉर्नफ्लावर, या आप चाहें तो कस्टर्ड भी ऐड कर सकते हैं, वैनिला वाला। सो आप जो है तकरीबन जो है मैंने 2 टेबलस्पून भरकर जो है लिए हैं कॉर्नफ्लावर के, और इसमें थोड़ा-सा पानी आपने ऐड करना है। अब पानी की मिकदार के हिसाब से बताऊँ तो इतनी ऐड करनी है पानी की मिकदार कि एक पतला-सा इस तरह से एक कह सकते हैं कि स्लरी सी बन जाए। सो आपने अच्छे से घोल लेना है पानी के अंदर, और जो है वो इस तरह से घोल लेने के बाद, ताकि इसके अंदर लम्स और गुठलियाँ ना हों, अच्छे से कॉर्नफ्लावर को पानी के अंदर घोल लेने के बाद ये उबलते हुए दूध को देख रहे हैं आप, इसी तरह आपने जो है दूध को गाढ़ा होने देना है। थोड़ी-सी इसकी जो मिकदार है दूध की वो कम होने दीजिएगा। सो आपने इसको पकाया 3 से 4 मिनट। 3 से 4 मिनट पकाने के बाद जब दूध में थोड़ा गाढ़ापन और उबाल आना शुरू हुआ, तभी आपने क्या करना है, आपने शामिल कर देना है इसके अंदर कॉर्नफ्लावर जो आपने घोला है। तो घुला हुआ इसके अंदर कॉर्नफ्लावर शामिल कर देंगे, और कॉर्नफ्लावर शामिल करते ही फिर आपने इसको बराबर चमचा चलाते हुए इसको कुक करना है, ताकि इसके अंदर गाढ़ापन जो आएगा, और साथ में अगर चमचा बराबर नहीं चलाएंगे तो इसके अंदर गुठलियाँ या लम्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। सो इस चीज़ से बचने के लिए आपने बराबर चमचा चलाना है जब भी कॉर्नफ्लावर या कस्टर्ड ऐड करेंगे। सो इस तरह आप देख सकते हैं इसके अंदर गाढ़ापन आ चुका था, काफ़ी हद तक ये गाढ़ा हो चुका है। बस इसी स्टेज पर इसको चूल्हे से उतार कर ठंडा करेंगे और रूम टेम्परेचर पे आने देंगे। फिर रूम टेम्परेचर पे आने के बाद इसको फ्रिज में 10 मिनट के लिए रख दीजिएगा, ताकि अच्छे से ठंडा हो जाए। इतने में एक अलग से बॉल के अंदर आपने तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून भर कर आपने लेने हैं, ये है टेट्रा पैक की क्रीम। क्रीम ले लीजिएगा, और उसके बाद आपने इसके अंदर शामिल करना है 1 से 2 ड्रॉप जो होते हैं वैनिला एसेंस के। अच्छा, जो डब्बे वाली क्रीम है वो मैंने आधा पैकेट ली है, और टेबलस्पून के हिसाब से 3 जो टेबलस्पून है वो भर कर लिए थे। क्रीम को बहुत अच्छे से आप जो है वैनिला एसेंस के साथ आप इसे फेंट लेंगे, और तकरीबन इतना फेंटना है कि एक फ्लफ़ी सा और कह सकते हैं स्मूथ सा टेक्सचर जब तक क्रीम का नहीं आ जाता। आपने 2 से 3 मिनट इसको अच्छे से फेंट लेना है। जब तक ये दे सकते हैं कि दूध के अंदर जो गाढ़ापन है वो आ चुका था, कॉर्नफ्लावर अच्छे से जो है वो इसके अंदर जो है वो मैंने कच्चापन जो इसका था वो दूर हो चुका था। अब जो है वो इसको पकते हुए तकरीबन 2 से 3 मिनट गुजर चुके हैं। अब मैं इसे चूल्हे से उतार लूँगी, और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इसको चूल्हे से उतारते ही आपने ठंडा करना है। पहले इसे रूम टेम्परेचर पे ठंडा करना है, और डायरेक्टली जो है वो आपने इसको नहीं शामिल करना। जो मिक्सचर है क्रीम वाला, इसको पहले ठंडा कीजिएगा, फिर इसको 10 मिनट फ्रिज में रखिएगा। जब अच्छे से ठंडा हो जाए तभी आप इसे क्रीम वाला जो फेंटा हुआ मिक्सचर है उसके अंदर शामिल कर दीजिएगा। ये सारा मिक्सचर शामिल करते ही अब बारी आती है, चाहें तो हैंड विस्कर से 3 से 4 मिनट लगाएं, या टाइम सेव करना चाहते हैं तो बीटर की मदद से इसको इतना बीट करना है, देख सकते हैं इस तरह से एक बैटर रेडी हो जाए। और आइसक्रीम का मिक्सचर जो हो चुका है तकरीबन रेडी। इसको 3 से 4 मिनट मैंने बहुत अच्छे से इसको फेंटा है। इसको फेंट लेने के बाद आप तकरीबन इसको थोड़ी देर के लिए फ्रीज़र में रख दीजिएगा। सॉरी, आपने इसे फ्रीज़र में रखना है। जैसे थोड़ा सा ये हार्ड होगा, आधा घंटा मैंने रख दिया था, उसके बाद आप इसके अंदर शामिल कीजिएगा बिस्किट्स वाला चूरा। अच्छा, इसके अंदर बिस्किट जो है मोटा मोटा चूरा करके, बिल्कुल एकदम बिल्कुल पाउडर नहीं बनाना है, तो कोई से भी आप ले सकते हैं। तो मैंने वेफर्स बिस्किट्स लिए थे चॉकलेट वाले फ्लेवर के। आप कोई से बिस्किट ले लीजिएगा, और इसके अंदर शामिल करके फिर आपने इस मिक्सचर को बहुत अच्छे से मिक्स करना है। बिस्किट जो है तभी शामिल कीजिएगा जब आप आधा घंटा के लिए एटलीस्ट जो है फ्रीज़र में इसको रखेंगे। उसके बाद आपने 5 से 6 घंटे से फ्रीज़र में रखना है। 5 से 6 घंटे के बाद आपने इसे स्कूप आउट जब करना है, तो पहले आप इसे रूम टेम्परेचर पे आने दीजिएगा, यानी 2 मिनट बाहर रखिएगा। उसके बाद आप इसे ईज़िली स्कूप आउट कर सकेंगे। तो ये देख सकते हैं गाइस, इसे इतनी मज़ेदार क्रिस्टल फ्री मुंह में घुल जाने वाली मज़ेदार सी आइसक्रीम, चाहें तो इसे मोल्ड्स में जमा के कुल्फ़ियाँ ढेरों ढेर जमा लें, और या आप इस तरह से स्कूप आउट भी कर सकते हैं। तो दोनों तरीक़ों से इसको बना सकते हैं। तो इतनी यमी और इतनी डिलीशियस सी मज़ेदार सी आइसक्रीम बाज़ार से कई गुना सस्ती और बजट जो है वो उसमें रहते हुए आप इसको बना सकते हैं। सो अगर रेसिपी अच्छी
अच्छी लगी है तो आपने इसे ज़रूर ट्राई करना है और साथ ही साथ चैनल रेसिपी करीज को सब्सक्राइब कर लीजिएगा मज़े-मज़े की रेसिपीज़ के लिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, नोटिफिकेशन मिलेगी, मज़े-मज़े की रेसिपीज़ को एंजॉय कर सकेंगे। तो गाइस अभी मैं आपको ये खा के दिखाती हूँ यानी चम्मच से कि कितनी ज़्यादा ये सॉफ्ट है, एकदम मेल्ट हो रही थी। ये देख सकते हैं गाइस कुछ इस तरह की ये आइसक्रीम बनी है। सो आपने ज़रूर ट्राई करनी है रेसिपी और इसी तरह की मज़ेदार माउथ वाटरिंग रेसिपी बनेगी। सो आपने मिस आउट नहीं करनी इस रेसिपी को और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिए। टिल द नेक्स्ट वीडियो फिर मिलती है। टेक केयर।